Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is ये ट्रांसलेशन हमने देखनी है और तमाम पैसिवाइज सेंटेंसेस की ये ऑल द पैसिवाइज सेंटेंसेस किस तरह से फॉलो करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स और किस तरह से हम उनको समझ सकते हैं टेक्निकली वो सारे के सारे चंद चीजें आपने याद रखनी है। पहली बात, जब आपने ट्रांसलेट करना हो तो कुछ चीजें ये आपने जहन में होनी चाहिए। अगर आप सिस्टमेटिकली प्रोसीड करेंगे तो दैट विल बी इजी फॉर यू and it will be very systematic because any language the study of language is the science and science means it works systematically, so that is the essence of science as we studied even in the essay science. तो सिस्टमैटिक स्टडी है जो हम यहाँ पे करेंगे ट्रांसलेशन के साथ भी, और प्रॉपर सिस्टम्स है। दुनिया की तमाम ज़बानें जो है वो एक सिस्टम के तहत बनी है और अल्लाह ताला ने इसमें इतनी खूबसूरती रखी है कि दुनिया की किसी जुबान को उठा के देख लें, उसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, उसमें ऑब्जेक्ट भी होगा, उसमें कोई टेंस भी होगा, उसमें एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं, उसमें प्रीपोजिशन फ्रेजेस हैं, इसी तरह से वर्क करते हैं जिस तरह से आप यहाँ पे देखते हैं। और इतनी ब्यूटी ऑफ, हालांकि इतनी डाइवर्सिटी है दुनिया में, इतनी जुबानें हैं, सिर्फ पाकिस्तान में 5000 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं और दुनिया में तो ये लाखों की तादाद में है, लेकिन उनके दरमियान एक स्ट्रक्चरल हार्मनी है। हेड जो है वो ओरिएंटेड है, यानी हर का एक हेड होता है, मॉडिफायर होता है, इस तरह से जो है ना वो बहुत सारी कॉमनैलिटीज है दुनिया की जुबान में। तो ये सिस्टमेटिकली प्रोसीड करेंगे तो फिर आपको ज्यादा इजी रहेगा इसको करना। सबसे पहले वर्ब देखना है, वर्ब पे सवाल करना है कि कौन कर रहा है, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा वर्ब पे सवाल करना है कि क्या हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब आपने डिटरमिन करना है कि एक्टिव है या पैसिव, अगर आपका सब्जेक्ट मौजूद है तो ये एक्टिव है, अगर सब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो पैसिव है, या मौजूद है तो ना होने के बराबर है, यानी कि उसकी प्रेजेंस सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ डालती तो ऐसी सूरत में वो क्या कहलाएगा, वो पैसिवाइज। फिर आपने डिटरमिन करना है 5वें नंबर पे, ये पास्ट है, प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में तो आपको पता है जो भी है प्रेजेंट है, पहले वाला पास्ट है, आने वाला फ्यूचर। फिर आपने उसकी स्टेट्स देखनी है कि इस टेंस की क्या स्टेट है, ये रूटीन में ऐसा है या होता है या होगा या होता था, ये हो रहा है इस वक्त राइट एट दिस टाइम, ये अब से पहले कंप्लीट हो गया है, पास्ट से उससे पहले कंप्लीट हो गया था, ये फ्यूचर उस वक्त उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा। और तीसरा चौथा जो है ये कुछ देर से अगर चल रहा है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इससे हमें ये पता चला ये प्रोसीजर किस तरह से हमने अडॉप्ट करना। मैं उसकी कुछ एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें दुनिया की तरक्की की वजह से मादा परस्ती की हौसला अफजाई की जा रही है। अब सबसे पहले आप वर्ब देखना, वर्ब क्या निकला इसमें से, हौसला अफजाई करना। इस पे सवाल करना है आप, कौन हौसला अफजाई कर रहा है। अगर कौन का जवाब आ जाए तो फिर ये एक्टिव है, अगर कौन का जवाब नहीं आए तो ये पैसिव, या उस वर्ड के अगर है भी है सब्जेक्ट तो वो ना होने के बराबर है, अगर उसको खत्म कर दें तो वो सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा जब एक्टिव वाइज सेंटेंस होता है तो उस पे सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस बना ही नहीं सकते आप। क्या कहा, उसने किताब दी, उसने मुझे किताब दी, अगर इसको उस खत्म कर दें, मुझे किताब दी, तो आपका मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं रहेगा। यहाँ पे डिमांड करेगा कि सब्जेक्ट की पोजीशन होनी चाहिए, वो कौन है जिसने किताब दी। अब अगला सवाल करना है, सवाल इसी पे रहेगा हौसला अफजाई करने। पहला सवाल क्या था, कौन कर रहा है हौसला अफजाई। दूसरा सवाल कह रहा है किसकी हौसला अफजाई कर रहा है। अगर देखिएगा किसकी है, अब अगर इसका जवाब आएगा तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। कौन कर रहा है, किसकी हो रही है, और वो क्या होगा, वो हमें क्या बताएगा कि ऑब्जेक्ट है। अगर इस पे सेंटेंस पे गौर करें तो इसमें हौसला अफजाई कौन कर रहा है ये तो है ही नहीं,
इसकी हो रही है मादा परस्ती की, तो आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा कि ये क्या है, पैसिवाइज सेंटेंस। अब हमने कहा कि अगर कौन का जवाब आ रहा है तो ये एक्टिव है, अगर कौन का जवाब नहीं आ रहा तो ये पैसिव है। तो इससे हमें पता चल गया, पहला हमने वर्ब देखा, वर्ब पे सवाल किया, कौन सब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा, किसकी हो रहा है वो ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा। और अगर किसका जवाब या व्हाट इज बीइंग डन का जवाब नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है या पैसिव क्या होगा, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। जाहिर है जब सब्जेक्ट आ रहा है और ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो फिर ऐसे वर्ब को क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। फिर सवाल पैदा होगा कि दूसरे कौन से क्वेश्चन करने हैं जवाब। फिर दूसरे सवाल करना, हौसला अफजाई कब कर रहा है, ये कब हो रही है, क्यों हो रही है हौसला अफजाई, हौसला अफजाई कहाँ पे हो रही है, हौसला अफजाई कैसे हो रही है, हौसला अफजाई कितनी दफा होती है, ये होगी है, ये हो रही है, और ये कितनी ज्यादा हौसला अफजाई हो रही है। ये तमाम जो क्वेश्चन हम वर्ब पे करते हैं, जो मैंने लास्ट पे लिखे 10 से लेके 15 तक, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमें क्या इंडिकेट करते हैं, ये एडवर्ब को इंडिकेट करते हैं। अब इंडिकेट करेगा एडवर्ब ऑफ टाइम को, वाई इंडिकेट करेगा एडवर्ब ऑफ रीजन को, कहाँ इंडिकेट करेगा एडवर्ब ऑफ प्लेस को, कैसे इंडिकेट करेगा एडवर्ब ऑफ मैनर को, कितनी दफा इंडिकेट करेगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को, और कितना ज्यादा इंडिकेट करेगा एडवर्ब ऑफ डिग्री को या मैग्नीट्यूड। और भी बहुत सारे एडवर्ब हैं, लेकिन ये जो मेन एडवर्ब हैं जो ज्यादातर सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं। अब बच्चों देखिए, सवाल सारे के सारे किस पे हो रहे हैं, वो वर्ब पे हो रहे हैं। वर्ब पे सवाल करने से, कौन सवाल करने से सब्जेक्ट मिल गया, किस पर हो रहा है एक्शन, उससे हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। जैसे यहाँ पे हमने कौन, यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई नहीं है, लेकिन किस पे हो रही है एक्शन, ये मादा परस्ती पे है, तो मादा परस्ती हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब कि ये हुआ कि ये सेंटेंस क्या है, पैसिवाइज। अब जरा देखना जी, हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है, पैसिवाइज कैसे बनाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था, पहले तो मैंने जनरल दोनों बताया कि हमने क्या होगा, सेंटेंस बनाते कैसे हैं, उसमें वर्ब कैसे फाइंड करते हैं, उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब्स कैसे फाइंड करते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि शी इज लाइंग ऑन द बेड। अब लाइंग पे सवाल करें कि कौन लाई कर रहा है, शी लाई कर रही है, और इस पे सवाल करें कि क्या किस पे क्या लाई कर रही है, ये एक्शन लाइंग का किस पे ट्रांसफर हुआ, तो जो है ना जवाब नहीं मिलेगा। अब ऑन द बेड हमें आमतौर पे पहली नजर में यही लगता है कि ऑन द बेड क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन याद रखिएगा कि अगर ऑन द बेड ऑब्जेक्ट है तो जैसे मैंने पहले सवाल बताए आपको, गौर करें तो ये किस सवाल का जवाब है, ऑन द बेड। वो पे लाइंग को जो ना वो क्या है, क्या कौन से सवाल का जवाब है, कहाँ पे लाई कर रही है। तो ये कहाँ पे जो इस सवाल का जवाब होगा वो एडवर्ब ऑफ क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, ना कि वो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है किसका, उस एक्शन का जो सब्जेक्ट से उसकी तरफ ट्रांसफर हो रहा है। अब आगे जी बात पैसिवाइज की। पैसिवाइज में चंद चीजें याद रखनी है, ये अगर चार्ट इतना सा याद कर लें तो आपके सारे के सारे पैसिवाइज हो जाएंगे, इसलिए इसको समझ ले, फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है। पैसिवाइज में सब्जेक्ट मिसिंग होता है या अनइम्पोर्टेंट होता है, उस पर फोकस नहीं होता। क्या होगा, पैसिवाइज हमेशा फोकस्ड होता है किस पे, ऑब्जेक्ट पे, और इसीलिए सेंटेंस जाहिर है स्टार्ट भी ऑब्जेक्ट से ही होता है, क्योंकि फोकस उस पे है तो स्टार्ट भी उससे हो रहा है। पैसिवाइज में हमेशा हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जाहिर है फिर शुरू में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और इसमें हर केस में हमने थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करना। अब फिर आगे क्या है, मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस। जो हमारे सेंटेंसेस क्या होंगे, परफेक्ट में होंगे, उनमें हम बीन का इस्तेमाल करेंगे, अजाफा करेंगे इनमें बीन का। परफेक्ट के टेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो, इनमें पहले ही थर्ड फॉर्म होती है। जितने कंटिन्यूस टेंसेस हैं उनमें हम बीइंग का इजाफा करते हैं, पहले उनकी स्टेट क्या होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, और उसके साथ फोर्थ फॉर्म लगी होती है। जितने मॉडल वर्ब्स हैं उनमें सभी में हमने क्या लगाते हैं, बी का इजाफा करते हैं। उनमें पहले क्या लगा होता है,
ये सारे के सारे वर्ड और प्लस फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। जितने इन्फिनेटिव है उनमें हम टू, बी और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। फॉर्म सभी में थर्ड लगती है, जैसे मैंने पॉइंट नंबर 4 पे बताया। और पैसिव वॉइस में इन्फिनेटिव में क्या लगाना है, उसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये तो थे सारे के सारे वर्ब जिनके साथ ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं। अब दो वर्ब जिनके साथ ऑक्सिलरी वर्ब होता भी है और नहीं भी होता, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और पास्ट इंडेफिनिट होगा। यहाँ पे तो हमने इजाफा कर रहे थे, हैज के साथ बीन का, इज के साथ बीइंग का, कैन के साथ बी का और टू के साथ भी बी का। लेकिन इनमें हम क्या यूज करेंगे, इनमें फर्स्ट फॉर्म होगी या डज या डू होगा, वो चेंज कर देंगे हम उसकी जगह पे, डू डज की जगह इज एम आर आ जाएगा। फर्स्ट फॉर्म होगी तब इजाफा कर देंगे इज एम आर का, तो अगर डू डज हो तो इज एम आर का की जगह, डू डज की जगह इज एम आर आ जाएगा। दूसरा जो है वो सेकंड फॉर्म है और डिड का इस्तेमाल, वो चेंज हो जाएगा वॉज वर्ब में। और लास्ट पे रह गया जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, उनके साथ लेट और बी का इजाफा करेंगे। और इसमें जो ना वो जो स्ट्रक्चर होता है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ स्टार्ट होता है, जिसमें हम किसी को कहते हैं जैसे ओपन द डोर। ये तो था सारे के सारे पैसिव वॉइस और उनके स्ट्रक्चर्स और जिस तरह से हम उसमें चेंजेस लाते हैं। चंद चीजें हमेशा यूनिवर्सल हैं। स्टार्ट ऑब्जेक्ट से लेना है, फोकस ऑब्जेक्ट पे होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा इस्तेमाल। बाकी हर टेंस के अलग से हैं, परफेक्ट में बीन, कंटिन्यूअस में बीइंग, मॉडल में बी, इन्फिनिटिव में क्या होगा बी, और प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, और लेट के साथ क्या होगा फर्स्ट फॉर्म और बी। ये कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं जो हम पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं। हम इसकी प्रैक्टिस मैं करता हूं, फिर पहले मैं बताऊंगा, फिर हम जो ना वो उस पे आगे देखेंगे एक्सरसाइज में आप लोगों ने शेयर करना। अब जरा देखना है आपने कि इस सेंटेंस में वर्ब आपने सबसे पहले देखना, जैसे मैंने पहले तरीका बताया, वर्ब क्या है, लाना। अब इस पे सवाल करना है कौन ला रहा है, हमें नहीं पता किस क्या चीज लाई जा रही है, किस चीज को लाया जा रहा है, इस्लाहात को। अब आपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ढूंढ लिया। अब आपने क्या करना है कि इसमें सब्जेक्ट हमें नजर नहीं आया, लाने वाला बंदा मौजूद नहीं, और हमें इसका मतलब है कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है। अब आपने एक्टिव और पैसिव का डिसाइड कर लिया। अब आपने देखना है कि इसका टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर। आपने देखा लाई गई, इसका मतलब है क्या होगा, वो पास्ट में है, ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। अब आपने टेंस डिटरमाइन कर लिया। अब इसके बाद अगला सवाल होगा कि ये कौन सी स्टेट है। पास्ट का एक वाक्य है, पास्ट में काम चल रहा था, पास्ट में काम कंप्लीट हो गया था, तो ये पास्ट में एक वाक्य है, इस्लाहत लाई गई। तो अब यहाँ पे इसका मतलब हम डिटरमाइन कर लिया कि पास्ट के क्या होगा, क्या होगा, इंडेफिनिट टेंस है। अब जरा इस चार्ट पे आ जाए, हमने क्या कहा था, पास्ट के इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, वॉज पर। एक बात हमने क्या कही, पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, जब हमेशा ऑब्जेक्ट लगेगा तो पहले ऑब्जेक्ट लगा, इस्लाहात आगे पहले। फिर हमने कहा कि इसमें आपने उस टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में क्या आ गया, वॉज पर आ गया। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है, तो क्या होगा, वो ब्रॉट आ जाएगा। और बाकी क्या बच गया, जरा मुल्क में सवाल करें, किस सवाल का जवाब दे रहे, लाई गई, क्या सा सवाल करेंगे कि मुल्क में का जवाब आ जाए, ये कहाँ इस्लाहात लाएगी, तो वो वर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। तो फिर सेंटेंस कैसे बनेगा, रिफॉर्म्स वर ब्रॉट इन द कंट्री। इसी तरह से अगले सेंटेंस में देखिएगा, मौजूदा हुकूमत ने मुल्क में इस्लाहात लाए। अब वर्ब क्या हो गया, लाना। अब इस पे सवाल करें कौन ला रहा है, मौजूदा हुकूमत। अब दूसरा सवाल करना है किसको ला रहा है, इस्लाहात को। और मुल्क में किस सवाल का जवाब है, कहां पे ला रहा है, मुल्क में। अब जाहिर है जब हमें लाने वाला मौजूद है तो इसका मतलब है एक्टिव वॉइस सेंटेंस। तो हमने डिटरमाइन कर लिया कि ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस के बाद हमने डिटरमाइन करना है कि ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर।
आप ज़ाहिर देखेंगे आपने तो ये पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में फिर आपने देखेंगे कौन सी स्टेट है। पास्ट क्या एक वाक्य है, पास्ट में काम चल रहा है, या पास्ट में काम मुकम्मल हो गया, या पास्ट में कुछ देर पहले से शुरू हुआ। तो हमें पता चलेगा कि ये पास्ट का एक वाक्य है। अब ज़ाहिर पास्ट का वाक्य है तो किस टेंस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। मैंने बताया कि जो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसमें सेकंड फॉर्म लगाते हैं और डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं। तो ज़ाहिर है इसमें वॉज वर्ब पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करेंगे, एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर क्या बनेगा, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, द प्रेजेंट गवर्नमेंट ब्रॉट रिफॉर्म्स इन द कंट्री। इस तरह से महंगाई की वजह से तरक्याती बजट को कम कर दिया है। अब यहाँ पे देखना है वर्ब कौन सा। वर्ब हमने देखा कम कर दिया। अब कम कर देने पे सवाल करेंगे कौन कम कर रहा है, तो हमें यहाँ पे कोई चीज नहीं नजर आती। दूसरा सवाल करेंगे किसको कम कर दिया है, तो तरक्याती बजट, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। पैसिव वॉइस महंगाई की वजह से किस सवाल का जवाब है, क्या होगा, तो ये किस वजह से, क्यों जो ना वो कम कर दिया, तो ये रीजन आ गई उसकी, तो वर्ब ऑफ रीजन हो गया। अब हमने कहा कि सबसे पहले जब पैसिव वॉइस है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, तो ऑब्जेक्ट लगा दी। फिर हमने देखा कि अच्छा पहले जब आपने डिटरमाइन कर लिया कि ये पैसिव वॉइस है, फिर आपने देखा टेंस कौन सा है, देखा हमने कि प्रेजेंट क्या है, अभी की बात हो रही है, काम कर दिया। फिर आपने देखा उसकी कौन सी स्टेट है, प्रेजेंट में रूटीन है, काम चल रहा है या मुकम्मल हो गया है। तो हमने देखा कि काम कर दिया है, काम कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब परफेक्ट टेंस हो गया। अब जरा परफेक्ट टेंस पे आ जाए। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में हैज है, और जाहिर है सब्जेक्ट पहले आएगा और ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। तो पहले क्या आएगा, आप देखना ये पैसिव वॉइस था, तो पैसिव वॉइस में हम क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट पहले आता, ऑब्जेक्ट क्या था, तरक्याती बजट, तो क्या बनेगा, द डेवलपमेंट बजट। अब हैज बीन रिड्यूस्ड, अब चूंकि यहाँ पे मैंने बताया जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें बीन का इजाफा करते हैं, और बाकी जो बच गया एडवर्ब है, ड्यू टू इन्फ्लेशन, या क्या होगा, डेयरनेस भी कहते हैं, इन्फ्लेशन। आईएमएफ ने महंगाई की वजह से तरक्याती बजट को कम कर दिया। अब यहाँ पे वर्ब आपका क्या है, कम करना। अब कम करना है तो सवाल करेंगे कौन कम कर रहा है, आईएमएफ। दूसरा सवाल करेंगे किसको कम कर दिया है, तरक्याती बजट को। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जब सब्जेक्ट मौजूद है तो क्या होगा, वो एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का पता चल गया आपको, तो फिर आप टेंस पे चले जाएं, प्रेजेंट है। प्रेजेंट पे चले गए तो स्टेट का पता करना है, तो ये काम मुकम्मल हो गया है, रूटीन है, या कुछ देर से चल रहा है, ये मुकम्मल हो गया, तो परफेक्ट टेंस होगा। आप परफेक्ट टेंस के तमाम स्ट्रक्चर्स पे देखिएगा। परफेक्ट टेंस में हम पैसिव वॉइस में बीन लगाते हैं, एक्टिव वॉइस में हैज हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, और जाहिर है जब एक्टिव वॉइस है तो सब्जेक्ट पे जोर दिया गया है, तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। क्या बनेगा, आईएमएफ हैज रिड्यूस्ड द डेवलपमेंट बजट ड्यू टू डेयरनेस या ड्यू टू इन्फ्लेशन। दुनिया में दुनिया की तरक्की की वजह से मादा परस्ती की हौसला अफजाई की जा रही है। सबसे पहले आपने वर्ब देखना है, वर्ब पे आपने सवाल करना है कि कौन हौसला अफजाई कर रहा है। जब आपको ये सवाल की समझ आ जाए कि कौन हौसला अफजाई कर रहा है, अब हौसला अफजाई कौन कर रहा है हमें नहीं पता, दुनिया की तरक्की की वजह से, ये क्या है, किस सवाल का जवाब है, क्यों, ये रीजन आ जाएगी। अब सवाल है कि कौन कर रहा है, तो हमें जवाब नहीं मिलेगा। किसकी हौसला अफजाई की जा रही है, मादा परस्ती की, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जब ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब सेंटेंस क्या होगा, पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस से फिर आपने देखा प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। आपने देखा प्रेजेंट की बात हो रही है, था आज तो फिर ये पास्ट की बात हो रही है। अब आपने डिटर्मिन कर लिया, फिर देखा आपने कि ये काम जो है रूटीन में चल रहा है, हो रहा है, या मुकम्मल हो गया। तो आप देखें हौसला अफजाई की जा रही है, तो इसका मतलब एक्शन चल रहा है, तो प्रोग्रेसिव सेंटेंस आ गया। प्रोग्रेसिव में हम क्या यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में बीइंग, और एक्टिव वॉइस में इज एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म। पैसिव वॉइस में तो जाहिर सभी में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, क्योंकि पैसिव वॉइस है तो फिर हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे। मटेरियलिज्म इज अगर प्रेजेंट हो, पास्ट हो तो वाज है। बीइंग इनकरेज, हमने इजाफा क्या किया, बीइंग का इजाफा किया, और वर्ब की तो फॉर्म थर्ड ही होगी।
और बाकी क्या बच गया, दुनिया में तरक्की की वजह से, ड्यू टू प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड बल्कि हो जाएगा। अब जरा देखिएगा जी, दुनिया की तरक्की की वजह से इंसान मादा परस्ती की हौसला अफजाई कर रहा है। अब इसमें वर्ब देखेंगे कौन सा है, वर्ब हौसला अफजाई करना, और हौसला अफजाई पे सवाल करें कौन कर रहा है, इंसान कर रहा है। किसकी कर रहा है, मादा परस्ती की। जब सब्जेक्ट आ गया तो इसका मतलब एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट है, तो फिर ये सेंटेंस क्या होगा, एक्टिवाइज हो जाएगा। फिर आपने टेंस देखा कौन सा है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट की स्टेट देखी कौन सी है, वो चल रहा है। चल रहा है तो कंटिन्यूस टेंस हो गया। कंटिन्यूस में क्या लगाना है, इज एम आर और फोर्थ फॉर्म। और सेंटेंस कैसे बनेगा फिर, मैन इज या वाज इनकरेजिंग मटेरियलिज्म ड्यू टू प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड। अब जरा यहाँ पे आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने पैसिवाइज सेंटेंसेस और एक्टिवाइज में कैसे डिस्टिंक्ट करते हैं और किस तरह से हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। अब आपने जी इसकी प्रैक्टिस करनी है। नाउ इट इज योर टर्न, यू हैव टू मेक द प्रैक्टिस। ठीक, वर्ब बताना है, सब्जेक्ट बताना है, टेंस बताना है, स्टेट बतानी है, और फिर उसके मुताबिक आपने तर्जुमा करना। कम वर्ब कौन सा है, तंग करना। सब्जेक्ट कौन है, नहीं है, नहीं है। ऑब्जेक्ट कौन है, आपको आपको को। तो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है, कब अब एक्टिव है पैसिव है, पैसिव पैसिव है। और क्या होगा, पैसिव में हमने क्या होगा, कौन सी स्टेट है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि पास्ट का एक वाक्य है जी, पास्ट का एक वाक्य है। तो फिर हमने क्या यूज करना है, वाज फिर वर्ब। हमने पैसिवाइज में जरा देखिएगा यहाँ पे क्या नजर आ रहा है पैसिवाइज में, यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन में क्या होगा, पैसिवाइज में वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वाज तो वर्ब। ऑब्जेक्ट आ गया, ही वाज, क्या होगा, टॉर्चर्ड, और बाकी क्या बच गया, कई तरह से, इन मैनी। इन मैनी वेज। जी, इसका मतलब हरगिज नहीं कातिल, बददियानत और तखरीबकारों को माफ कर दिया जाए। अब एज का हरगिज मतलब नहीं, इट डजंट मीन। आगे आपने बताना है वर्ब कौन सा है, माफ कर दिया जाए। माफ करना, माफ करना। सब्जेक्ट बताना है कौन सा है, नहीं है। नहीं है। ऑब्जेक्ट कौन सा है, किसको माफ करना है, कातिल, बददियानत और तखरीबकार। तखरीब। तो अब जरा क्या होगा, सेंटेंस एक्टिव है पैसिव है, पैसिव पैसिव जी। प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात है, पास्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात है ना। ये present, जो है ना वो छोटी ये बड़ी ये नहीं ढूंढनी यहाँ पे। यहाँ पे देखना है कि बात कब की हो रही है, कि अब माफ करना है या पास्ट में माफ किया था, अब करना है। अब माफ करना है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस क्या होगा, प्रेजेंट का। अब क्या है, माफ कर दिया जाए यानी करना चाहिए, तो यहाँ पे शुड का इस्तेमाल होगा। मॉडल वर्ब में मैंने बताया था कि पैसिवाइज हो जाए, तो मॉडल वर्ब में देखिएगा जरा 8वें नंबर पे, सॉरी 7वें नंबर पे क्या इजाफा करते हैं इसमें, बी का। तो पहले क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट लगा देंगे, किलर्स, डिसऑनेस्ट एंड टेररिस्ट। क्या होगा, शुड बी या आर, शुड बी या आर, or to क्या be, होगा, फॉर or to be pardoned, आर फॉर गिवन, ठीक है, या आर टू बी फॉर गिवन, or to be, दोनों तरह से लगाया जा सकता है। क्या मुआशरे की इस्लाह इन सजाओं से हो सकती है, अब क्या है, हो सकती है। इस्लाह हो इस्लाह सकती है। होना, इस्लाह होना। अब इस्लाह कौन कर रहा है, नहीं प्रेजेंट, नहीं प्रेजेंट, नहीं पता, किसकी इस्लाह होनी है, मुआशरे की। मुआशरे की। अब इसका मतलब है पैसिवाइज है। पैसिवाइज कब का है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, अभी होने वाला है, ठीक है, हो सकती है, अभी होगी है या होनी है, होनी है। होनी है। और किसका इस्तेमाल है, कैपेसिटी का। मॉडल ऑक्सिलरी कौन सा लगेगा, कैन, कैन का इस्तेमाल करेंगे। आप पहले क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, किसकी इस्लाह होनी है, मुआशरे की। क्या होगा, क्या होगा, कैन द सोसाइटी
और इसमें इजाफा क्या करते हैं, जरा 7 नंबर पे देखिएगा क्या होगा, बी का इजाफा करते हैं। बी क्या होगा, इस्लाह करना, करेक्टेड, क्या होगा, कैन corrected, बी, क्या होगा, slightly be corrected, करेक्टेड होगा या रिफॉर्म्ड होगा, इस्लाह करना। ठीक, ये अगले दिन भी सेंटेंस इस्तेमाल किया था, वो बताना है कौन सा है। इस्तेमाल हो रहा है। इस्तेमाल इस्तेमाल हो हो रहा रहा है। इस पे सवाल करें कौन इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल नहीं है, नहीं, किसको Yes. इस्तेमाल, किसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर कंप्यूटर को। तो एक्टिव होगा पैसिव होगा, पैसिव पैसिव होगा। अब जरा बताइएगा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट प्रेजेंट। जी, कंटिन्यूअस अब जरा क्या होगा प्रेजेंट का, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में चले जाए, continuous, सामने देखिए कि जरा कंटिन्यूस में क्या यूज करते हैं, बीइंग का इस्तेमाल, और ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। अब कंप्यूटर इज बीइंग, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज, क्या होगा, आगे सभी के नाम लिख देने हैं, खलाई सफर, स्पेस ट्रेवल, एयर ट्रेवल, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स, शॉपिंग एंड इन मेनी फील्ड्स ऑफ लाइफ। जी, बाज दफा सोचता हूँ, ये तो इतना सेंटेंस है, बाज दफा सोचता हूँ, आई समटाइम थिंक व्हाई, तुलबा की अक्सरियत लाइब्रेरी में नजर क्यों नहीं आती, वाई का वाई के साथ है। अब वर्ब क्या है, नजर आना, नहीं यानी आती। नजर आना देखना। अब जरा सवाल करें, देखने पे कौन देख रहा है, नहीं है, नहीं है, किसको देखा जा रहा है, तुलबा की अक्सरियत को तुलबा की अक्सरियत को। तो इसका मतलब सेंटेंस क्या होगा, पैसिवाइज, ठीक है। तो क्या होगा, अब जरा पैसिवाइज में किसको पहले लगाते हैं, वाई, समटाइम why are the majority, why are या why the majority of students are not, why the majority of students are not, are not होगा क्यों, यहाँ पे जब पहले क्लॉज आ जाए तो फिर असर्टिव अरेंजमेंट होती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट पहले आएगा और वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब बाद में इस्तेमाल होगा। तो why the majority of students are not seen, क्या होगा, इन लाइब्रेरीज, library, और क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि मैंने बताया था असर्टिव सेंटेंस हो जाते हैं जब ये किसी सेंटेंस का हिस्सा होता है। अकेला लिखेंगे तो why are the majority या होगा, लेकिन जब ये किसी सेंटेंस का हिस्सा होगा why the majority of students are not seen। क्लियर हो गया जी। अगला सेंटेंस देखिएगा जी, शाबाश। वर्ब क्या है, सजा सजा देना। अब सजा देने पे सवाल करें कौन दे रहा है, नहीं, प्रेजेंट। नहीं पता। अब सवाल करें जी किसको दी जा रही है, बच्चों को, बच्चों को। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, बच्चे। अब हमारे स्कूल किस सवाल का जवाब है, दी जा रही है। जी, क्या होगा, तो ये स्कूल जो है वो क्या बता रहा है, कहाँ पे दी जा रही है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। अब चूंकि अब बताना है पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में रूटीन है, चल रहा है, मुकम्मल हो गया, रूटीन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। आप पहले क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, क्या होगा, चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स। अब जरा प्रेजेंट पे चले जाएं, जरा जी लास्ट थर्ड लास्ट पे चले जाएं, 9th पे चले जाएं। तो प्रेजेंट में क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म या डू डज का इस्तेमाल करते हैं, और पैसिवाइज में इज एम लगाते हैं। अब जरा चूंकि पैसिवाइज है तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले क्या लगाना है, बच्चों, चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के साथ इज एम आर में से कौन सा लगेगा, आर, और क्या होगा, वो सजा देना, पनिश, कौन सी फॉर्म लगा दी, पनिश्ड, और क्या बच, कैसे, फिजिकली इन आर स्कूल। क्लियर हो गया। अब जिस्मानी तौर पे किस सवाल का जवाब है, मैंने, कैसे, कैसे, वो और हमारे स्कूलों में क्या है, वो प्लेस। तो ये उसका सवाल का जवाब दे रही। हमारी फौज को इज्जत की निगाह से देखा जाता है, वो अब क्या है,
देखा जाता है, देखा जाना या इज्जत दी जानी? देखा इज्जत दी जाता जाती, है। इज्जत दी जाती है ना, देखना नहीं होता बेटा। अगर आपको कहें कि फलां बंदे को इज्जत की निगाह देखा जाता है, मतलब उसमें देखे जाना बस, क्या मतलब उसको इज्जत दी जाती है। सेंसिबली समझ रहे हैं, अन्य जो ना वर्ड्स पे स्टक नहीं हो जाता। अब इसका मतलब क्या है, इज्जत दी जाती है। अब इज्जत देने वाला कौन है? नहीं है। मौजूद और किसको इज्जत दी जा रही है? हमारी फौज। फौज तो इसका मतलब सेंटेंस क्या होगा? पैसिव वॉइस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट प्रेजेंट में क्या होगा? रूटीन या कंटिन्यूस? रूटीन रूटीन। पहले क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट लगाया, क्या बना? आर्मी। आर्मी और क्या होगा? इज। अब पैसिव वॉइस है तो इज एम आर के साथ क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। फॉर्म हमेशा थर्ड लगेगी। इज रिस्पेक्टेड, कैसे? क्या होगा? ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी। आजादी के बाद इसे मुल्क का दारुल हुकूमत बनाया गया। वो क्या है? बनाया गया। ठीक है। अब इस पे सवाल करना है, कौन बना रहा है? नहीं पता। किसको बनाया जा रहा है? इसे। से मुल्क को बनाया दारुल हुकूमत? इससे बनाया है। ठीक है। अब जरा देखिएगा जी, अब क्या होगा सेंटेंस? पैसिव। पैसिव कब का है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर? पास्ट पास्ट का। पास्ट में क्या लगाना है पैसिव में? वाज वर। तो क्या होगा? पहले ऑब्जेक्ट आ गया, इट वाज मेड द कैपिटल। कैपिटल किसका? मुल्क का, ऑफ द कंट्री। और आखिर में आजादी के बाद उसका क्या है? टाइम है, क्या होगा? आफ्टर फ्रीडम या इंडिपेंडेंस। कुछ अरसे के बाद इस्लामाबाद को मुल्क का दारुल हुकूमत बनाया गया। सेम है। अब इस्लामाबाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इस्लामाबाद। मशरक में अगला सेंटेंस देखिएगा, ये सिमिलर है इसलिए मैंने इसको ट्रांसलेट नहीं किया। मशरक में बूढ़े बड़े इज्जत और एहतराम से दिए देखे जाते हैं। वो क्या है? एहतराम होना बेटा, देखना नहीं है, वो देख के परे हो जाते हैं, ये ऐसा नहीं है। रिस्पेक्ट होना। क्या होगा? एहतराम करना। अब कौन कर रहा है एहतराम? नहीं पता। किसका एहतराम हो रहा है? बूढ़े आदमियों का। ठीक है। तो क्या होगा? मशरक में क्या हो गया? कौन से सवाल का जवाब? प्लेस हो गया। प्लेस हो गया। आप पहले ऑब्जेक्ट लगा दिया जी, क्या होगा? बूढ़े, द ओल्ड या द ओल्ड पीपल। अब उसके साथ क्या लगाएंगे पैसिव वॉइस में? आर। और फॉर्म रिस्पेक्टेड इन द ईस्ट। जी। वो खानदानी रिवायत के निगरान समझे जाते हैं। वो समझा ना? कौन समझ रहा है? नहीं पता। किसको समझा जा रहा है? वो को। क्या समझे जा रहे हैं? क्या होगा? निगरान। तो क्या होगा? दे आर कंसीडर्ड द कस्टोडियंस ऑफ। किसके? निगरान के मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? खानदानी रिवायत की। इसके बाद आ जाएगा ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस। उसे मौत की सजा सुनाई गई। वो क्या है? सजा सजा सुनाना या सजा देना। ये नहीं समझना कि सुनाना वो कोई सुनने के मीनिंग में, लिसन के मीनिंग में आ जाएगा। ये सजा सुनाने से मुराद है पनिश करना है। अब जरा पनिश कौन कर रहा है? नहीं पता। किसको पनिश किया गया? उसे। अब जरा बताइएगा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट में क्या यूज करते हैं? पहले क्या यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में? वाज वर। क्या होगा? ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। ठीक हो गया। उसे जहर का प्याला पीने की सजा दी गई। वहां भी वही होगा, वाज सेंटेंस्ड टू ड्रिंक हो जाएगा, द बाउल ऑफ पॉइजन। बदनवान अफराद के लिए सजाएं सख्त होनी चाहिए। वो अब क्या है? होना है। कौन कर रहा है? नहीं पता। किसको होना चाहिए या किसको किया जा रहा है? सजाओं को।
ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे चाहिए के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, शुड का इस्तेमाल। Should. अब क्या होगा, अब पहले ऑब्जेक्ट लगा दिया, सजाएं पनिशमेंट्स शुड बी, क्या होगा, सवेयर, और क्या होगा बदनुमान अफराद के लिए फॉर करप्ट पीपल या करप्ट पर्सन, और अलावा जी शुरू में आना है डिस्पाइट दिस या इंस्पाइट, क्या होगा, महकमा इंसदाद रिश्वतस्तानी को बदनुमानी के खात्मे के लिए तेज और मौसर बनाना चाहिए। अब क्या होगा, वर्ब क्या है, बनाना, बनाना, बना कौन रहा है, नहीं present. नहीं पता, किसको बनवाया जाना है मौसर और तेज, महकमा महकमा इंसदाद इंसदाद रिश्वतस्तानी को। अब पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और यहाँ पे भी शुड का इस्तेमाल है, बी का इजाफा करेंगे, हमने कहा मॉडल में बी इजाफा करना है, तो क्या होगा, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, शुड के साथ क्या लगाया, बी, और बनाने की कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम पैसिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म, शुड बी मेड, क्या है, इफेक्टिव एंड फास्ट, क्या होगा आगे, क्या रीजन आ गई, टू एलिमिनेट करप्शन या टू अबॉलिश करप्शन। ये आपका आपके सारे सेंटेंसेस जो है आपका होमवर्क है, ये आपने घर पे खुद करने हैं और उसके बाद शेयर करने हैं। आज के लिए इतना ही, कोई सवाल हो आपकी तरफ से तो पूछो। बच्चों।